आज नंबर सिस्टम की सेकंड क्लास है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है नंबर सिस्टम के बारे में। रियल नंबर पढ़ लिया हमने, इमेजिनरी नंबर पढ़ लिया, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर पढ़ लिया, इंटीजर्स पढ़ लिए, नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ लिया। अब हमें और डेसिमल नंबर भी पढ़ लिए, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हमें पढ़ने हैं इंटीजर्स में ही आगे चलेंगे। सेकंड पार्ट है ये इंटीजर्स। इंटीजर्स में ही आगे देखेंगे इवन और ओड। इवन इवन नंबर, ओड नंबर। वैसे तो ऑलमोस्ट सबको पता होगा इसके बारे में, इवन नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं। फिर भी चलो थोड़ा थोड़ा बता दूं, हमें अपनी क्लास तो आगे बढ़ानी है। देखो, इवन नंबर क्या होते हैं, वे सारे नंबर जो दो से डिवाइड हो जाए, पूरे पूरे डिवाइड हो जाए। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू। इसका अपोजिट ऑड नंबर हो जाएगा विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू, विच आर नॉट डिविजिबल बाई टू। भाई जो दो से डिवाइड ना होए वो क्या है, ओड नंबर। जो दो से डिवाइड हो जाए इवन नंबर है, जो दो से डिवाइड ना होएगा ओड नंबर। अब इनके एग्जांपल देखो। एग्जांपल 2, 4, 6, 8 ऐसे चलता रहेगा। फिर इस साइड 0, -2, -4, ये भी। कहने का मतलब क्या है, चाहे नंबर प्लस में हो चाहे नंबर माइनस में हो, अगर दो से डिवाइड हो रहा है तो वो सारे के सारे इवन नंबर है। और 0 याद रखना, 0 भी क्या है, इवन नंबर। अब इसके अलावा जितने भी बच गए जो दो से डिवाइड नहीं होते, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे, ठीक है। इस साइड देखोगे तो -1, -3, -5 ये सब, ठीक। ओड नंबर, इवन नंबर, आसान सा था ये तो। आगे चले, डस्टर कहाँ रख दिया, 1 मिनट वही। अच्छा, अब हमें पढ़ना है इंटीजर में ही। 1 मिनट। हाँ, अब आगे अपना नेचुरल नंबर पढ़ा था हमने। नेचुरल नंबर कौन से थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो एक से स्टार्ट हो गए आगे चलते रहेंगे ना, सारे के सारे पॉजिटिव नंबर क्या है, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर भी दो टाइप के हैं नेचुरल नंबर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एक है प्राइम नंबर, एक है कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ये चीजें ना हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे हमारे जो कंपटीशन से रिलेटेड हैं, उन सब में बार बार यूज होंगे ये टर्म, कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलेंगी बार बार। अब देखो प्राइम नंबर क्या है और कंपोजिट नंबर क्या है। देखो प्राइम नंबर में क्या है, वे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। कौन से नंबर, वे नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर हो। दो फैक्टर भी कौन से, एक तो एक, और एक नंबर इटसेल्फ, एक नंबर खुद। कि वे नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर, और टू फैक्टर भी कौन सा, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है इसका, जैसे मान लो अपने पास कोई भी नंबर है, उसके फैक्टर होते हैं। जैसे मान लो 6 है, एग्जांपल एक नंबर अपने पास 6 है। अब 6 के फैक्टर देखो, 6 के फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। यानी कि 6 किस किस से कटता है, वे उसके फैक्टर। जैसे कोई नंबर किस नंबर से कटता है, किस किस नंबर से कटता है, वो उसके फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो 6 है, 1 से भी कटता है, 2 से कटता है, 3 से कटता है, 6 से कटता है, तो ये इसके फैक्टर है 6 के। तो अब देखो 6 का एक भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है और इसके अलावा भी फैक्टर है। तो समझना क्या है, अगर मेरे पास कोई ऐसा नंबर होता वो सिर्फ एक से और नंबर से खुद नंबर से अगर सिर्फ इनसे कटे तो वो है प्राइम नंबर। और इसके अलावा अगर मतलब दो फैक्टर से अलावा अगर एक भी फैक्टर ज्यादा है, मतलब 3 फैक्टर है, 4 फैक्टर है, 5 फैक्टर है, 6 फैक्टर है, तो ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। अब प्राइम नंबर के एग्जांपल जैसे 2 है, 3 है,
5 है, 7 है, ये सारे के सारे क्या हैं, प्राइम नंबर है। देखो 1 है, 1 1 से कटता है और 2 से कटता है बस। 3 है, 1 से कटता है और 3 से कटता है बस। 5 है, 1 से कटता है और 5 से कटता है। ऐसे 7 है, ऐसे 13 है, 1 से कटता है और 7 से सॉरी 1 से कटता है और 13 से कटता है। ये सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आ जाओ कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वो नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर, कि भाई वो नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं उसको क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, ठीक है। एग्जांपल ले लो, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। जैसे देखो 4 है, 4 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है ना, इसके 3 फैक्टर। जैसे 6 है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, इसके 4 फैक्टर है ना। तो अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो कंपोजिट नंबर, अगर सिर्फ 2 फैक्टर है मतलब 1 और नंबर इटसेल्फ, तो क्या है वो प्राइम नंबर। अब देखो कुछ क्वेश्चन बनते हैं इनसे रिलेटेड, वो देखो। जैसे पहले हम प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम नंबर अभी ये तो समझ गए होंगे प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो, एक तो एक नंबर इटसेल्फ, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर के हम एग्जांपल देखेंगे क्या क्या है। जैसे शुरू करूं मैं गिनती, 2 3 5 7, अब 100 तक लिखेंगे, ठीक है। प्राइम नंबर 1 से लेकर 100 तक के। 7 के बाद में 11, 13, 13 के बाद में 17, 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, उसके बाद 37, 41, 43, 47, फिर वही 47 के बाद में 53, 59, फिर 67, 67 के बाद में 71, 73, 79, आगे 79 के बाद में 83, 89 और 97। देखो 25 होने चाहिए, 1 से लेकर 100 तक टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं, गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, एक और रह गया, देखो कौन सा आएगा, 2 3 5 7 11 17 19 23 29 31 37 41 43 43 53 59 हो गया अपने पास, 61, एक 61 था, ठीक है, एक 61। तो ये टोटल कितने हो गए, 25, यानी कि 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। हमें ये चीजें वजह से कभी पूछ लेगा क्वेश्चन में कि भाई बताओ 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 25 होते हैं, ठीक है। अब एक चीज और, इसमें ना 2 को देखो ध्यान से, 2 क्या है, इवन नंबर है, इवन नंबर। तो अगर आप एक बार सारे के सारे प्राइम नंबर को देखो, सारे के सारे प्राइम नंबर में 2 ही एकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर है, बाकी सारे के सारे ओड नंबर है। तो एक क्वेश्चन और क्या बनता है कि एकलौता ऐसा प्राइम नंबर जो इवन नंबर है, तो वो क्या है, 2, ठीक। अब एक चीज और देखो, 3 5 7, इनके बीच में देखो 2 का गैप है, 3 के और 5 के, 5 के और 7 के, पूरे के पूरे जितने भी प्राइम नंबर है एकलौता एक यही 3 नंबर का पेयर बनता है, कि मतलब लगातार 3 नंबर ऐसे बनते हैं जो प्राइम नंबर है 2 के गैप पे, 3 और 2 5 और 2 7। आगे देखो, आगे नहीं बन रहे ना, 11 13 बन रहा है, 17 19, लेकिन 3 पेयर नहीं बन रहे है ना, 29 31 बन रहे हैं लेकिन 3 पेयर नहीं बन रहे, ठीक है। तो और क्या चीजें इसमें से याद रख सकते हो प्राइम नंबर में, अच्छा हाँ चलो यही याद रखो। और देखो प्राइम नंबर के 2 टाइप हो रहे हैं, एक है मेरे पास
रिलेटिव प्राइम, रिलेटिव प्राइम, या फिर इसी को बोलते हैं को प्राइम, को प्राइम। ठीक है, रिलेटिव प्राइम या को प्राइम। तो ऐसे दो नंबर, नंबर कोई से भी हो सकते हैं, प्राइम नंबर भी हो, कंपोजिट नंबर भी हो, ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो। क्या है? कोई भी दो नंबर जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो, या फिर बोले तो जिनका HCF 1 हो। अभी हम इसके बाद में एलसीएम HCF भी पढ़ेंगे। तो दी नंबर, या ऐसे बोल लो कि कुछ भी कॉमन नहीं है, दी नंबर इन विच नथिंग कॉमन। मेरी इंग्लिश में मत जाना, ऐसी आती है मेरे को, हिंदी भी नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती, बस थोड़ी थोड़ी आती है दोनों चीजें। हाँ, मैथ आता है बस थोड़ा बहुत। तो वे नंबर जिसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है, या फिर इसी को बोल सकते हैं कि HCF 1 है, HCF 1 है। HCF 1 होने का भी मीनिंग बताऊंगा आगे। तो जैसे इसके एग्जाम्पल समझो, जैसे 9, 16। अगर आप देखोगे 9 क्या है? कंपोजिट नंबर, 16 भी कंपोजिट नंबर है, लेकिन इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इनको बोलेंगे को प्राइम। ये एक दूसरे के को प्राइम है या रिलेटिव प्राइम है। आगे देखो 5 और ले लो आप 16। देखो 5 प्राइम नंबर है, 16 कंपोजिट नंबर है, लेकिन इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये एक दूसरे के क्या है? को प्राइम या रिलेटिव प्राइम। और ले लो जैसे 10, 17, ये भी क्या है? एक दूसरे के को प्राइम है। तो समझ गए होंगे। आगे देखो ट्विन प्राइम, इनकी जरूरत पड़ेगी, ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं कभी कभी कि भाई इनमें से बताओ कौन से को प्राइम है, कौन से ट्विन प्राइम है। जैसे ट्विन प्राइम और देख लो एक बार, ट्विन प्राइम, ये ऐसी चीजें हैं, एक बार पढ़ के छोड़ दो इनको। देखो 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर विद ए गैप ऑफ 2, कि दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में 2 का गैप हो। जैसे एग्जांपल ले तो 3 और 5, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, और उनके बीच में कितने गैप है? 2 का ही प्राइम, 2 का गैप है, तो इसको बोलेंगे ट्विन प्राइम। जैसे 5 और 7, इसमें क्या आएगा? दोनों नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए और उनके बीच में गैप भी 2 का होना चाहिए। ठीक है, जैसे 39, नहीं सॉरी 39 नहीं होगा, 41 और 43, देखो दोनों प्राइम नंबर है और गैप भी कितने का है? 2 का, तो इसको क्या बोल देंगे? ट्विन प्राइम। ठीक है, आगे देखो अब कुछ है क्वेश्चन इन्हीं से रिलेटेड। जैसे देखो एक क्वेश्चन आएगा, कंपोजिट नंबर समझ गए जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं। तो अब क्वेश्चन आएगा कि छोटे से छोटा कंपोजिट नंबर बताओ। पहले छोटे से छोटा कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, तो क्या हो जाएगा? 4। 4 क्या है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। फिर आगे चलो, स्मॉलेस्ट इवन कंपोजिट नंबर, इवन कंपोजिट नंबर, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4। 4 ही क्या है? इवन नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। फिर स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर, ओड कंपोजिट नंबर, तो बताओ छोटे से छोटा ओड कंपोजिट नंबर क्या आएगा? देखो एक, अच्छा चलो एक चीज और बता देता हूं, जो 1 है वो ना तो इवन, सॉरी, ना तो प्राइम नंबर होता, ना ही कंपोजिट नंबर होता, ना तो नॉट प्राइम नंबर, नॉट प्राइम, नॉट कंपोजिट, कि भाई ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है, इसको किसी में भी नहीं गिनना। ठीक है, तो एक खत्म, 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 4 कंपोजिट नंबर, 5 प्राइम नंबर, 6 कंपोजिट नंबर, 7 प्राइम नंबर, 8 कंपोजिट नंबर, 9 कंपोजिट नंबर। तो 9 क्या है? सबसे छोटा ओड कंपोजिट नंबर। ठीक है, और देखो क्या है अपने काम की चीज, अब है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कंपोजिट, सॉरी 3 डिजिट प्राइम नंबर।
3 डिजिट प्राइम नंबर। सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर क्या होता है? 101। ये डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आएंगे इनके ऊपर बेस। और लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर हो जाएगा 997। ये सीधे याद रखने हैं, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया, परफेक्ट नंबर। वो और देख लो। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होता है? इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स एक्सक्लूडिंग दैट नंबर इज इक्वल टू द नंबर, देन द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। देखो मतलब क्या है कि अगर कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर दे रखा है, उसके फैक्टर हमने कर लिए। जैसे एग्जांपल ले लो, 6 ही ले लो, एग्जांपल 6 ही लो। 6 के फैक्टर कर लिए मैंने। 6 के फैक्टर करे कि भाई 6 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 6 से भी कटता है, कर लिया। बस उस नंबर को नहीं इंक्लूड करना है, जो नंबर है नंबर को, ठीक है। इसके अलावा जो इसके फैक्टर है